जय बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय। बोलिए तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। बोलिए तत्वार्थ ग्रंथ सूत्र के रचयिता आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की जय। बोलिए ढाई दीप में विद्यमान 3 कम 9 करोड़ सभी मुनिराजों की जय। बोलिए विदेह क्षेत्र में विराजे 20 तीर्थंकरों की सभी को जय। जिनेन्द्र बंधुओं, हम लोग आचार्य उमा स्वामी द्वारा कृत तत्वार सूत्र, जिसको मोक्ष सूत्र भी कहते हैं, मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं, ऐसे महान ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। हम लोगों का बहुत पुण्य का तीव्र उदय है, जिसकी वजह से इस पंचम काल में भी हमें ऐसे महान ग्रंथों को देखने को, पढ़ने को, समझने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा अपॉर्चुनिटी जो आप सभी को मिल रही है, जो मौका मिल रहा है, उसको हमें व्यर्थ में नहीं जाने देना है। प्रतिदिन जितना संभव हो सके, जितना समय आपको मिले, उसके अनुसार आप इसका स्वाध्याय जारी रखें। आज 21 अक्टूबर का दिन है और अब तक हमने 13 कक्षाएं तत्वार सूत्र की कर ली हैं। 25 सूत्र पहले अध्याय के हो चुके हैं। आज आपकी 14 नंबर की कक्षा है और पिछले सूत्रों का रिवीजन करने से पहले प्रतिदिन की तरह हम कोशिश करेंगे कि हमें जितना संभव हो सके तत्वार सूत्र याद भी होता चले। इसी श्रृंखला में हम लोग सर्वप्रथम मंगलाचरण और अब 5 मिनट के अंदर 25 सूत्र जो हमने किए हैं उनको हम रिवीजन भी करेंगे। जिन लोगों को सूत्र याद हैं बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है सभी लोग हाथ जोड़ करके या अपनी पुस्तक सामने रख करके उच्चारण करेंगे, जिससे कि त्रुटि की संभावना कम से कम हो। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये सम्यग् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यग् दर्शनम् तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नामिस्थापना द्रव्यभावतस्तन्न्यासः प्रमाणनयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्च मति श्रुतावधि मनः परय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्षमन्यत् मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रिया निन्द्रिय निमित्तम् अवग्रहेहा वायधारणा बहुविध क्षिप्रा निःसृता नुक्त ध्रुवाणां सेतराणाम् अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वयनेक द्वादश भेदं
भव प्रत्ययो अवधि देवनारकाणां क्षयोपशम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम् ऋजु विपुलमति मनः परयः विशुद्ध प्रतिपाभ्याम तद विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि मनः परययो। इस प्रकार से हमने 25 सूत्र कल तक कर लिए थे। जल्दी से हमने कल जो सूत्र करे थे उनका रिवीजन करेंगे। चौथे ज्ञान की चर्चा करी थी, मने पर्याय ज्ञान, यानी कि दूसरे के मन की बात को जान लेना। उसके दो भेद हमने किए थे 23वें सूत्र में। कौन कौन से? एक ऋजुमति ज्ञान होता है और दूसरा विपुलमति ज्ञान होता है। ऋजुमति ज्ञान में दूसरे के मन की बात को सरलता से जानते हैं, जितना उसने अभी सोचा है उतना ही सरलता से सोच लेना। विपुलमति में उसने सोचा कुछ है, परंतु उसके आगे के भाव भी उस सोच से लेकर हो सकता है बिल्कुल अपोजिट रहे हों, विपरीत रहे हों। सोच कुछ रहा है परंतु उसके भाव उसके विपरीत हो सकते हैं। तो जो विपुलमति ज्ञान है उसमें दोनों भावों को जान लेना। तो यानी कि मन के भाव को कुटिलता से जाना और ज़्यादा विशुद्धि इसमें होती है। विशुद्ध प्रतिपाद्याभ्याम तद विशेष। फिर हमने अगला सूत्र देखा था कि प्रतिघात, यानी कि वो जो ज्ञान है मने परे ज्ञान, वो आगे रुकेगा या नहीं रुकेगा, छूटेगा या नहीं छूटेगा। और विशुद्धि, किसमें ज़्यादा विशुद्धि है, इस दृष्टि से इन दोनों में डिफरेंस होता है। विपुलमति ज्ञान हमने देखा था कि बाद में केवल ज्ञान से पहले नहीं रुकता, परंतु ऋजुमति ज्ञान छूट सकता है। जरूरी नहीं है जिसको ऋजुमति हुआ अभी तुरंत उसको केवल ज्ञान हो ही जाएगा। फिर अगला सूत्र देखा था कि मने परे ज्ञान में और अवधि ज्ञान में, यानी जो तीसरा ज्ञान है जो भूत भविष्य वर्तमान की बात को एक सीमा तक जान लेता है, और मने परे ज्ञान जो दूसरे के मन की बात को जानता है, उन दोनों में 4 प्रकार से विशेषता होती है। विशुद्धि से, क्षेत्र से, स्वामी से और विषय से। अवधि ज्ञान में विशुद्धि कम है, जबकि मने परे ज्ञान बहुत सूक्ष्मता से जानता है, उसमें विशुद्धि थोड़ी ज़्यादा है। क्षेत्र यानी कि एरिया, अब ये अधिक क्यों है? क्योंकि अवधि ज्ञान सभी स्वर्ग में हो सकता है, सभी नरक में, नीचे अधोलोक में हो सकता है, मध्यलोक के जीवों को भी, त्रियंच और मनुष्यों में से भी कुछ को हो सकता है। तो पूरे 14 राजू में अवधि ज्ञान कहीं ना कहीं आपको पाया जा सकता है, परंतु मने परे ज्ञान मात्र मनुष्यों में भी दिगंबर मुनिराज हैं ऐसा वर्णन आया है, उन्हीं को हो पाएगा। तो अब वो कहाँ तक रहेंगे? वो मात्र 2.5 दीप में ही रहेंगे। 2.5 दीप कितना योजन का है? मात्र 45 लाख योजन का है। उसके पार मानुषोत्तर पर्वत है, उसके पार मनुष्य नहीं जा सकते। ऊपर कितना जा सकते हैं? सुमेरु पर्वत के ऊपर तक जा सकते हैं। उसके ऊपर तो स्वर्ग प्रारंभ हो जाते हैं, वहाँ देवता रहते हैं, वहाँ पे मने परे ज्ञान नहीं हो सकता। तो इनकी सीमा कम होती है। स्वामी यानी कि मालिक, अवधि ज्ञान के मालिक ज़्यादा हैं। क्यों हैं? अभी बताया, जैसे एरिया ज़्यादा है तो ऐसे ही स्वर्ग में असंख्यात देव, नीचे नरक में असंख्यात नारकी, इधर बहुत सारे मनुष्य त्रियंश। तो इनके मालिक यानी कि जिनको अवधि ज्ञान हो सकता है वो, उनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है। ये बहुत कम होंगे, और क्योंकि मनुष्य ही कम है, और उसमें भी मात्र दिगंबर मुनि, और दिगंबर में भी सबको नहीं हो सकते। जिनको इतनी विशुद्धि हो गई उनके तप में, उन्हीं को होगा। तो बहुत कम गिनती है।
विषय संबंध यानी कि उसका सब्जेक्ट मैटर, कि वो कितने बड़ी चीज को जान रहा है, व्यापक, क्योंकि भूत भविष्य और वर्तमान सबको जान रहा है, तो इसका विषय संबंध बड़ा है, इसका बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही डीप नॉलेज है, किसी के मन में क्या चल रहा है इसको जानना, तो इसका विषय संबंध कैसा हुआ, सूक्ष्म हुआ। ठीक है, आगे आपके समझ में। अब हम अगला सूत्र करेंगे, 26वां सूत्र। पिछले सूत्र को रिवाइज इसलिए करते हैं कि जिससे कि देखो आप लोग कल का भूल गए हो, जरूरी नहीं है ना आपने रिवाइज किया हो, तो थोड़ा सा आपको क्विक रिवीजन हो जाता है, जिससे आपको ध्यान रहता है कि अब तक हमने कल क्या पढ़ा था, उसके आगे आपको समझने में आसानी हो जाती है। कौन कौन से ज्ञान थे 5 प्रकार के, जल्दी से नाम बताइए। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान हैं। यानी कि सम्यक ज्ञान आपके मोक्ष मार्ग में सहायक है। पहला सूत्र क्या पढ़ा था पहले इस प्रथम अध्याय का, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो जो बीच में ज्ञान है वो सम्यक दर्शन को इधर से और सम्यक चारित्र को, उनको बीच में जोड़ के रखे हुए है। अगर ज्ञान को बीच में से हटा देंगे तो दर्शन का कोई काम नहीं और इधर चारित्र का कोई काम नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ज्ञान है तभी दर्शन का पता है, ज्ञान है तभी चारित्र सही रूप में धारण कर सकते हो। अगर बिना ज्ञान के चारित्र धारण किया तो उसका कोई प्रयोजन नहीं, वो मिथ्या चारित्र है, उससे आपको मोक्ष होने वाला नहीं है। भले ही चारित्र सही धारण कर लिया परंतु ज्ञान ही नहीं है। चारित्र अर्थात अगर आपने दिगंबर मुद्रा धारण भी कर ली, खूब तप भी कर लिया, खूब उपवास भी कर लिए, लेकिन ज्ञान ही नहीं था, बिना ज्ञान के करे जा रहे हो, तो उसका कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है सम्यक ज्ञान। इन 5 प्रकार के ज्ञानों का ज्ञान होगा तभी तो सम्यक ज्ञान होगा, और तभी सम्यक दर्शन का सही सही मतलब समझ में आएगा कि सम्यक दर्शन क्या चीज़ होती है, चारित्र कैसे धारण करना है। तो सम्यक ज्ञान को आपको हल्के में नहीं लेना है, बहुत अच्छे से इसको समझना है, और चारित्र को धारण करने में यही सम्यक ज्ञान है जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। अगला सूत्र देखते हैं, मति श्रुतयो निबंधो द्रव्येषु असर्ग पर्यायेषु। 26वां सूत्र, मति श्रुतयो निर्बंधो द्रव्येषु असर्ग, द्रव्येषु वसर्ग, सर्व पर्यायेषु। तत्वार सूत्र को समझने के लिए संस्कृत के संधि विच्छेद समझना बहुत जरूरी है। अगर संधि विच्छेद समझ लिए तो काफ़ी चीज़ों का अर्थ वहीं से निकल के आ जाता है। मति श्रुतयो माने मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। उसके बाद कौन सा वर्ड आया, निबंधो। उसके बाद कौन सा वर्ड आया, द्रव्येषु, यहाँ से लिया। फिर क्या आया, असर्व,
यहाँ से अ लिया, उसके बाद पर्यायेषु। चलिए अलग अलग करके लिखते हैं। मति श्रुतयो। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अब यहाँ पे न के ऊपर रा उड़ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? विसर्ग लग जाएगा। जब विसर्ग को हम संधि करते हैं तो क्या बन जाता है? र बन जाता है, कभी स बन जाता है। तो अपनी पुस्तकों में जहाँ पे विसर्ग नहीं लग रहा है आप लोग लगा लीजिए। उसके बाद क्या रह गया यहाँ पे? निबंधो। फिर क्या है? द्रव्येषु। अगला शब्द क्या रह गया? द्रव्येषु। जो आधा स है वो शु बन जाएगा, और जब ये व का उ यहाँ इधर संधि हो गई तो यहाँ क्या रह गया? अ। सर्व। सर्व माने क्या होता है? सभी। सर्व का उल्टा असर्व, यानी कि सभी नहीं। अंत में क्या शब्द है? पर्यायेषु। क्या क्या बना? मति श्रुतयोः, निबंधो, द्रव्येषु, असर्व, पर्यायेषु। क्या क्या शब्द बने? मति श्रुतयो, इसका अर्थ क्या बना? मति श्रुत ज्ञान। मति और श्रुत ज्ञान, ये दो ज्ञान हैं। अब इस सूत्र में इन दो ज्ञान के बारे में कुछ बता रहे हैं। निबंधो, निबंधो का मतलब होता है, जैसे लिखते हैं ना कि भी इस पे निबंध लिखिए, यानी कि इस विषय को विस्तार से बताइए। इस विषय के जो भी कोई आपको टॉपिक दिया गया तो उसके विषय के बारे में बताइए, क्या इस बारे में दिया गया। बोलते हैं ना कि भाई इस क्षेत्र के बारे में एक निबंध लिखिए, ऐसे लिखिए। इंग्लिश में कई बार बोला जाता है, आपने हिंदी अगर पढ़ी होगी अपने स्कूल में, विद्यालय में, तो निबंध माने क्या होता है बेसिकली कि उसको विस्तार से किसी भी टॉपिक को समझना। तो क्या मतलब निकला इसका? विषय संबंध। पिछले सूत्र में आया था विषयेभ्यो, तो विषय संबंध यानी कि उसमें क्या क्या बातें हैं। तो क्या अर्थ है निबंधों का? विषय संबंध, यानी कि विस्तार से उसको एक्सप्लेन करना कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। मति और श्रुत ज्ञान का विषय संबंध, यानी कि उसका निबंध। विषय संबंध। द्रव्येषु, यानी कि द्रव्य। अब द्रव्य में कौन कौन से, द्रव्य में क्या क्या आते हैं? अगले अध्याय में भी आएगा। द्रव्य में सबसे पहला जीव, फिर उद्गल, फिर धर्म, फिर अधर्म, आकाश और काल। ये द्रव्य आपको जैसे 7 तत्व याद कराए थे तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम में, चौथे सूत्र में जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व होते हैं, है ना। जैसे 7 तत्व याद किए थे ऐसे ही आपको 6 द्रव्य रट जाने चाहिए। कौन कौन से? जीव और अजीव। अजीव में ये 5 द्रव्य आ गए। कैसे लिखते हैं? अगर आपने जीव लिखा और अजीव लिखा तो इसमें अजीव के अंदर 5 बाकी के आ गए। कौन कौन से आ गए? अजीव में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। जीव और अजीव भी लिख सकते हैं, या 6 की 6 एक साथ लिख सकते हैं। क्या क्या? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल।
ये कई बार आएगा इसका वर्णन पूरे तत्वार्थ सूत्र में, और भी आप कभी भी स्वाध्याय करेंगे तब, तो ये 6 चीजें आपको एकदम रटी हुई होनी चाहिए। इनका मतलब भी अभी बताएंगे धीरे धीरे जैसे इनका वर्णन आएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। असर्व का मतलब क्या है? द्रव्य का मतलब द्रव्येषु लगा दिया, शु लग जाता है तो बहुवचन लग जाता है सप्तमी विभक्ति का, जो हमारा प्राकृत में हमने पढ़ा था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है संस्कृत में भी। तो क्या बन गया कि द्रव्येषु यानी कि द्रव्यों में। इसका मतलब क्या निकला? द्रव्यों में। ये तो हमने अभी द्रव्य के बारे में बताया कि द्रव्य क्या होते हैं, है ना। और द्रव्येषु का मतलब क्या है? सभी द्रव्यों में। ठीक है, द्रव्येषु माने क्या निकला कि सभी द्रव्यों में, इन सभी द्रव्यों में। असर्व माने, सर्व माने सभी, असर्व माने सभी नहीं, यानी कि सब नहीं, यानी कि सभी से कुछ कम। यानी कि सभी से रहित, रहित भी हो जा सकता है असर्व का मतलब। पर्यायेषु मतलब पर्यायों में। अब इसका मतलब एक साथ करके समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। इधर का मिटा दें 25वां सूत्र आपका। मति श्रुतियो, यानी कि मति और श्रुत ज्ञान जो होता है, निबंधो, उसका जो विषय संबंध है, यानी कि वो जिस ज्ञान को जान पाता है। किस ज्ञान को जान पाता है? मति ज्ञान क्या था? सभी जीवों को था। श्रुत ज्ञान ये भी सभी जीवों को है सामान्य दृष्टि से, परंतु सम्यक ज्ञान की दृष्टि से क्या है? पंचेंद्रिय को है, संगी को है, और जिनको अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट का ज्ञान है, उस सूत्र ज्ञान की बात हो रही है। उन दोनों ज्ञान का विषय संबंध जीव और अजीव की जो सभी पर्याय हैं उनमें सभी को नहीं जान पाता। असर्व माने सभी को नहीं। क्या मतलब भाई, बताइए जी। सब पर्याय से क्या मतलब है? पहले पर्याय समझिए। पर्याय का मतलब होता है दो तरीके से। एक तो होता है भूत भविष्य वर्तमान की पर्याय, यानी कि वर्तमान में हमारा जो जीव है, पिछले भव में क्या था, अगले भव में क्या होगा, वर्तमान काल में भी अभी जो जीवन चल रहा है इसमें भी बचपन में कैसा था, थोड़ा बड़ा हुआ तो कैसा था, युवावस्था में कैसा है, बुढ़ापे में कैसा होगा। एक एक पर्याय प्रतिदिन की, प्रति समय की सारी पर्याय, और पिछले भवों की भी अगले भवों की भी, यानी कि जीव वो है, परंतु पुद्गल जो ऊपर का शरीर है उसकी पर्याय निरंतर बदलती जा रही है। ऐसे ही अजीब, सीधे सीधे कोई पुद्गल है, ये हमने पेन लिया तो पेन लेते ही इसकी सभी पर्याय, यानी कि ये कैसे बना, क्या क्या इसमें घटक हैं, अंदर प्लास्टिक है, दाना है और क्या क्या चीज़ें हैं, वो उसकी पहले पर्याय क्या थी, उसके बाद क्या क्या बनी, उसके बाद में इसका भविष्य में क्या क्या होने वाला है। कुछ भी पुद्गल का द्रव्य ले लिया, उसी की सारी पर्याय, यानी कि भविष्य की इसकी पर्याय एक एक चीज़ की, भूत की इसकी पर्याय, वर्तमान की पर्याय, तो सारी पर्यायों को जान लिया तब क्या कहलाएगा कि सभी पर्यायों को जान लिया। परंतु मति श्रुत ज्ञान जो है कितनी पर्याय जान पा रहा है? मति माने अभी जो हमने देखा 6 प्रकार से, संज्ञा, विनिबोध वगैरह, तो सारी पर्याय जान पा रहा है क्या मति ज्ञान? वर्तमान की पर्याय जान पा रहा है।
श्रुत ज्ञान जो आपने सुन रखी हो, है ना, अंग बाह्य अंग प्रविष्ट में, या विशेष ज्ञान जो करा है। तो क्या श्रुत ज्ञान आपको सारी पर्याय जान पाएगा इस पेन के बारे में या जीव के बारे में? बताइए जल्दी से। मति श्रुत ज्ञान क्या जो सामने अगर कोई जीव बैठा है उसकी भूत भविष्य वर्तमान पर्याय को जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। ना मति ज्ञान जान पाएगा, ना श्रुत ज्ञान जान पाएगा। तो जितने भी द्रव्य हैं इनकी सभी पर्यायों को, असर्व का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जरा सा अगर यहाँ पे आपने सर्व पढ़ लिया तो मतलब पलट जाएगा। तो कितना आचार्य महाराज ने बहुत ही सावधानी से यहाँ पर वह लगा दिया कि भाई इसको सर्व नहीं है। कोई कहेगा कि मति श्रुत ज्ञान सर्व पर्यायों को जानता है, नहीं, सर्व का उल्टा है। असर्व यानी कि सभी पर्यायों को नहीं जानता, ना जीव की सभी पर्यायों को जानता, ना अजीव। अजीव माने ना पुद्गल की, ना धर्म की, ना धर्म की, ना आकाश की और ना काल की। तो कितनी पर्यायों को जानता है? कुछ पर्यायों को जान सकता है। आपका मति श्रुत ज्ञान है ना, मति ज्ञान से आप जान सकते हैं कि भाई अभी थोड़ा इसका पहले क्या था, बाद में क्या था। ऐसी श्रुत ज्ञान से कुछ विशेष ज्ञान हो सकता है आपको। तो क्या अर्थ निकला इसका? कुछ पर्यायों को जान सकता है, उसकी अनंत पर्यायों को यानी कि सभी पर्यायों को नहीं जान सकता। अर्थ क्या है इसका? मति श्रुत ज्ञान सभी द्रव्यों में मति श्रुत ज्ञान का विषय संबंध सभी द्रव्यों में, सभी द्रव्यों की में उनकी अनंत पर्यायों से रहित है, सभी पर्यायों को नहीं जानता। सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को नहीं जानता। क्या मति श्रुत ज्ञान से पता चल सकता है कि ये जीव जो सामने बैठा है ये पहले देव गति से आया है, या नरक गति से आया है, या त्रंच गति से आया है, या मनुष्य गति से ही आया है? क्या जान सकता है मति श्रुत ज्ञान? जब वो कुछ ही पर्याय नहीं जान सकता तो वो सारी पर्याय कैसे जान लेगा? ना जीव की जान पाएगा और ना ही पुद्गल की जान पाएगा। तो मति श्रुत ज्ञान का विषय संबंध सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को नहीं जानता। क्या जानता है? उसका विषय संबंध उन द्रव्यों की कुछ पर्यायों को जान सकता है, परंतु क्या जान सकता है? मति श्रुत ज्ञान उन द्रव्यों की, अब द्रव्य जैसी वर्ड आया तो 6 की 6 एक साथ बात हो रही है ना। उन द्रव्यों की कुछ पर्यायों को जान सकता है। अब हमने जैसे पेन का उदाहरण लिया तो इतना जान सकते हैं कि हाँ, जैसा ऐसे श्रुत ज्ञान से सुना है कि प्लास्टिक का दाना होता है, उसको पिघलाकर मशीन के माध्यम से ऐसे बनाते हैं, ऐसा इसमें रंग होगा, अंदर इसमें जो रिफिल डली है। तो जो इसकी कुछ पर्याय हैं हम श्रुत ज्ञान के आधार से, जैसा हमने सुना है, पढ़ा है, देखा है पूर्व में, उसके आधार से हम कुछ पर्याय इसकी जान पाएंगे। आपने ऐसी कोई सोने की चेन पहनी, कोई अंगूठी पहनी, कुछ कंगन पहना, तो उसको देखकर मति श्रुत ज्ञान से आपको पता चल जाएगा कि इसमें सोना है, साथ में और क्या क्या घटक मिले हुए हैं,
वो कैसे बने होंगे, लेकिन उसकी सारी पर्याय जान पाओगे क्या? नहीं जान पाओगे। तो सारी, अब ये क्यों आया यहाँ पे अचानक से सूत्र? भाई हमका मति ज्ञान हो चुका, श्रुत ज्ञान हो चुका, अवधि ज्ञान हो गया, मने परे ज्ञान हो गया, फिर से मति श्रुत ज्ञान आ गए। आचार्य महाराज ने कोई गलती नहीं करी, अचानक से मति श्रुत ज्ञान को उठा के क्यों ले आए 26वें सूत्र में? वो अगले सूत्र से पता चलेगा, जब इसकी तुलना हम किससे करने वाले हैं? केवल ज्ञान से करने वाले हैं। केवल ज्ञान में क्या होता है? सारी पर्यायों को जान लेगा, तो वो कौन सा ज्ञान कहलाएगा? अभी आने वाले सूत्रों में आएगा। तो इसलिए उन्होंने समझाने की दृष्टि से मति श्रुत ज्ञान में इस सूत्र को नहीं रखा। जब शुरुआत में मति श्रुत ज्ञान पढ़ा रहे थे, इस सूत्र को बाद में क्यों लेके आए? जिससे कि आप कंपैरिजन कर सकें कि केवल ज्ञान क्या है और उसमें कितने द्रव्यों की कितनी पर्यायों को जान पा रहे हैं, और बाकी के ज्ञानों में हम क्या क्या जान पा रहे हैं। बहुत ही तरीके से एक एक सूत्र आचार्य महाराज ने बनाए हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल भी समझने में दिक्कत ना आए। अब हम 27वां सूत्र करेंगे, जिससे और अच्छे से समझ में आएगा। किन ज्ञानों की बात करी अभी? इन दो ज्ञान की बात करी। अभी भाई अवधि ज्ञान की भी तो बात करेंगे, उसका विषय संबंध कितनी पर्यायों को जानता है, क्योंकि विषय यहाँ पे लिख दिया कि व्यापक है अवधि ज्ञान का और मने परे ज्ञान का सूक्ष्म है। अब अगला सूत्र देखते हैं, रूपिश ववधे। क्या है 27वां सूत्र? रूपिश ववधे। रूपिश ववधे क्या मतलब? बताइए जी, इसका भी संधि विच्छेद करेंगे। यहाँ पे अभी जैसे यहाँ किया था, श लगाया था तो क्या बन गया था? शु बन गया था, तत्रूपी शु। यहाँ तक लेंगे, फिर यहाँ ले लिया व की जगह तो क्या बन गया? सेम वैसे ही अवधे। अवधे माने अवधि ज्ञान, जो अवधि को जाने। तो क्या संधि विच्छेद बना? रूपिशु, और दूसरा क्या बना? अवधे। भाई दो ज्ञान के बारे में पिछले सूत्र में बता दिया, 26 सूत्र में। अब दोबारा से द्रव्य, असर, पर्याय दोबारा रिपीट नहीं करा, शॉर्टकट में बात इसी से आगे लगा लो कि भाई मने पर्याय, वो मति और शुद्ध ज्ञान किसको जानता है? सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को नहीं जानता। अवधि ज्ञान किसको जानता है? रूपिशु, यानी कि जिसका रूप हो। अब अवधि ज्ञान में अरूपी चीजों को नहीं जानते। अरूपी माने जिसका रूप, रंग, वर्ण, गंध, शब्द ना हो, यानी कि रूपी का मतलब क्या होता है? पुद्गल चीज। केवल अवधि ज्ञान किसको जानेगा? पुद्गल को जानेगा। क्यों पुद्गल को जानेगा? अभी तो हम कह रहे थे भूत भविष्य वर्तमान को जान रहा है। तो भैया अब जो देव पर्याय थी किसी जीव की भूतकाल में, तो वो जीव की थी, जीव के साथ जो पुद्गल जुड़ा हुआ था कि भैया जीव तो वही है अनादिकाल से अनंत काल तक प्रत्येक जीव के अंदर, उसका जो पुद्गल चेंज हुआ उसी को तो जान रहा है कि पुद्गल में कभी वो देव बन गया, कभी वो कीड़ा मकोड़ा बन गया, कभी वो जानवर बन गया, कभी मनुष्य बन गया, और कभी वो नारकी चला गया। तो उसकी जो पुद्गल के हिसाब से ही बता रहा है कि ये जीव पिछले भव में ये था, अगले भव में ये बनेगा, वर्तमान में ये बनेगा। तो ये सब क्या है? पुद्गल की ही पर्याय हैं, जीव के ऊपर लगी हुई हैं, इसलिए उसे क्या साथ में जोड़ के बोल दिया जाता है कि ये जीव की पर्याय हैं। अवधि ज्ञान किसको जानेगा? रूपी द्रव्यों को ही जानेगा। अवधि ज्ञान आत्मा को नहीं जान पाएगा। किस चीज को जानेगा? रूपी द्रव्य को। रूपी द्रव्य यानी कि जिसके रूप, रंग, गंध, वर्ण, है ना, ये सब हों।
रूप, रंग, गंध, स्पर्श और वर्ण रूपी द्रव्य को जानता है। और चूंकि जीव का पुद्गल के साथ में अनादिकाल से संबंध होता है, वो चिपका हुआ है जीव, तो इसलिए आ जाता है कथनचेत कि वो उस जीव के बारे में बात कर रहा है कि ये जीव पिछले भव में ये था, इस भव में ये है, अगले भव में ये होगा। क्यों? तो रूपी द्रव्य में जो जीव का पुद्गल के साथ चूंकि संबंध है, तो इसलिए वह भी आ जाता है, वो भी रूपी कहलाते हैं। जीव जिनका उस पुद्गल द्रव्य के साथ संबंध है, अनादिकाल से जुड़े हुए हैं, तो कथनचित वह भी रूपी द्रव्य कहलाते हैं। जिस जीव के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इस जीव का भूत भविष्य वर्तमान काल में क्या है, तो जीव और पुद्गल चूंकि जुड़े हुए हैं, तो उस जीव को रेफरेंस लेके ही बताया जाएगा, तो वो भी रूपी कहलाएंगे। जैसे हमारे अंदर जीव है, दिखाई नहीं दे रहा, तो हमारा रूप जो है उसकी पर्याय जो भी बदलती जाएगी उसको भी क्या बोलेंगे? जीव को भी रूपी द्रव्य बोलेंगे, कथनचित बोला जाएगा, क्योंकि वो जीव उस रूप के साथ में जुड़ा हुआ है जब तक कि वो उस शरीर में है। रूपीशु माने रूपी द्रव्य। अवधे, अवधे माने अवधि ज्ञान। दो ज्ञान की बात करी। अब ये रूपी द्रव्य क्यों लिया? क्योंकि ये जो द्रव्य चल रहा था, इनमें रूपी द्रव्य कौन सा है? मात्र ये वाला पुद्गल है ना। पुद्गल के ही रूप, रंग, स्पर्श, गंध, वर्ण होते हैं। काल का कुछ नहीं होता, आकाश का कुछ नहीं होता, कहने में आ जाता है नीला है, वो उसका आकाश का कलर नहीं है। आकाश तो खाली स्थान को बोलते हैं। धर्म और अधर्म जो जीव और पुद्गल को चलने में सहायक होता है, वो धर्म होता है। यहाँ धर्म का मतलब रिलीजन से नहीं लेना, अधर्म का मतलब जो अधर्म है, जो धर्म नहीं कर रहा, उससे नहीं। यहाँ धर्म और अधर्म का क्या मतलब होता है? द्रव्य में जो जीव और पुद्गल को रेल की पटरी की तरह चलने में सहायक है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जो उनको रोकने में सहायक है, जैसे कि स्टेशन आ गया तो ट्रेन रुक गई, जैसे हम चल रहे थे हम रुक गए, तो उसे क्या बोलते हैं? अधर्म द्रव्य। जो जीव और पुद्गल को रोकने में सहायक है, वो कौन सा द्रव्य? अधर्म द्रव्य। जो चलने में सहायक है, वो कौन सा द्रव्य? धर्म द्रव्य। आकाश जो पूरा था आकाश है, तीन लोक में भी है, तीन लोक के बाहर भी है। काल यानी कि जो समय है, जो प्रतिदिन प्रति समय परिवर्तन हो रहा है, तो काल है, काल की वजह से भूत है, भविष्य वर्तमान है। काल ही नहीं बदलेगा तो इन सब का कोई प्रयोजन नहीं है। तो ये सारे की सारे तो अरूपी हैं। रूपी कौन है? मात्र पुद्गल। जीव का भी कोई रूप, रंग, गंध, वर्ण नहीं है, जो शुद्ध आत्मा है। अवधि ज्ञान का संबंध किससे है भैया? रूपी द्रव्य से है। यानी कि इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहे हैं? पुद्गल के बारे में बात कर रहे हैं। रूपी द्रव्य का मतलब क्या निकला? रूपी द्रव्य केवल यहां पर पुद्गल की बात हो रही है, ना कि जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल की। रूपी द्रव्य माने पुद्गल। पुद्गल होता है जो भी आपको दिखाई दे, जो भी सुनाई दे। जो शब्द सुनाई दे रहे हैं पुद्गल हैं। जो प्रकाश है ये पुद्गल है। जो अंधकार है वो पुद्गल है। जो बोल रहे हैं हम ये पुद्गल है। जो आपके कर्ण में आ रहा है सब पुद्गल है। इस संसार में जो दिखाई दे, सुनाई दे, महसूस हो, मतलब जितने भी संसार के आपको मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, जितनी भी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये सब 100% पुद्गल हैं। मनुष्य के अंदर की या जानवरों की या जीवों की या पेड़ पौधों की आपको आत्मा नहीं दिखाई दे सकती। अपने
चक्षु इंद्रिय के माध्यम से। ये सब जो इंद्रियों के माध्यम से हमें दिखाई सुनाई देता है वो सब क्या है? 100% पुद्गल द्रव्य से ये संसार ठसाठस भरा हुआ है। जिसको हमने आज तक देखा नहीं, वहां हमें पहुंचना है। क्या नहीं देखा? आत्मा दिखती नहीं है चक्षु इंद्रिय से या कर्ण इंद्रिय से या पांचों किसी भी इंद्रिय से। तो रूपी द्रव्य कौन से हुए? पुद्गल। उसमें क्या होता है? जिनके क्या होते हैं? रूप, रंग और रस। रूप, रंग, रस, गंध, स्पर्श, शब्द और वर्ण, यानी कि जो बोला 1 2 3 4 5 6 शब्द या वर्ण। रूप, रंग, रस, गण, रूप, रंग रह गया इसमें लिखने से। पुस्तक में आप रंग भी लिख लीजिएगा। जिनका रूप है, कोई रंग है, कोई रस है, खाने की कोई चीज़ है जिसमें रस होता है, गंध है जिसमें स्मेल आती है, आपके स्पर्श और वर्ण, ये सभी क्या होते हैं? पुद्गल। तो अवधि ज्ञान इन सब चीज़ों को, आगे पीछे की पर्यायों को जानता है। अब इसमें नोट में कि जीव जिनका पुद्गल द्रव्य से संबंध है वह भी रूपी कहलाते हैं कथनचित। जीव, क्योंकि भाई आत्माएं दिखाई नहीं दे रही, परंतु उसी के बारे में तो बात कर रहे हैं कि वो आत्मा पहले भैया भगवान राम थी, उसके बाद उनको मोक्ष हो गया उस आत्मा को। ऐसी भगवान महावीर का हम उदाहरण लेते हैं, आदिनाथ भगवान का उदाहरण लेते हैं कि पिछले भवों में वो क्या क्या थे। पार्श्वनाथ भगवान प्रथमान योग के जितने ग्रंथ हैं उनमें यही कहानी होती है। तो क्या है? पिछले भव में वो क्या थे, उन्होंने फिर कैसे कर्म करे, फिर उसके बाद वो कहाँ पहुँचे। तो ये सब किसकी बात हो रही है? उन जीवों का, चूंकि पुद्गल से संबंध था। तो हम अपना भी अगर याद करने बैठे हैं कि हम बचपन में कैसे थे, अभी कैसे हैं, फिर हम बुढ़ापे में कैसे हो जाने वाले हैं, तो आत्मा तो वही है। तो आत्मा चूंकि अजीव यानी कि पुद्गल से जुड़ी हुई है। जीव जिनका पुद्गल द्रव्य से संबंध है, जीव जिनका पुद्गल, पुद्गल माने शरीर है ना, शरीर से जुड़ा हुआ है, शरीर से संबंध है, वह भी व्यवहारिक दृष्टि से रूपी द्रव्य कहलाते हैं। वास्तव में अगर आप समय सार की बात करेंगे, यानी कि बिल्कुल आत्मा की बात करेंगे, तो जीव और पुद्गल भेद हैं। तभी तो हमें जीव और पुद्गल को अलग करके भेद विज्ञान की जानकारी लेकर के पुद्गल को अलग करना है और शुद्ध आत्मा में प्रवेश करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है। तभी तो मोक्ष प्राप्त होगा। वास्तव में जीव और पुद्गल बिल्कुल भिन्न हैं, परंतु अवधि ज्ञान की दृष्टि से रूपी द्रव्य की जब बात हो रही है, जिनका पुद्गल से संबंध है, वह भी कथनचित यानी कि व्यवहारिक दृष्टि से क्या कहलाते हैं? रूपी द्रव्य कहलाते हैं। आई बात समझ में? वास्तव में जी बार बार आपको बता रहे हैं, जीव और पुद्गल टोटल पृथक पृथक हैं, बिल्कुल भिन्न हैं। जीव अलग, आत्मा अलग, जीव अलग, आत्मा अलग। ऐसे ही आपको रटते रहना है। तो ऐसे रटते रटते एक दिन वास्तव में जीव और आत्मा अलग हो जाएंगे। 10वें अध्याय तक आते आते आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आचार्य महाराज बताते हैं उमा स्वामी कि मुनि महाराज धीरे धीरे गुण स्थानों में ये अभ्यास करते हैं कि जीव और आत्मा अलग अलग हैं, और वो जो आत्मा के ऊपर जो जीव और आत्मा नहीं, जीव और पुद्गल अलग अलग हैं, जो आत्मा के ऊपर कर्म रूपी पुद्गल जुड़े हुए हैं, उनको धीरे धीरे 8 प्रकार के कर्मों को हमें अलग करते हुए चलना है, और अंत में जाकर
मात्र शुद्ध आत्मा रह जाती है और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। क्या समझ में आया? रूपी द्रव्य समझा दिया। अब फटाफट से हम इसके बारे में भावार्थ लिखेंगे। क्या मतलब निकला? अवधि ज्ञान का विषय संबंध रूपी द्रव्य से है। कौन से रूपी द्रव्य से है? ऐसे रूपी द्रव्य से है जो पुद्गल हैं, जिनका रूप, रंग, रस, गंध, स्पर्श और वर्ण होता है। उसी को अवधि ज्ञान भूत, भविष्य, वर्तमान की पर्याय हेतु जान पाता है। और अवधि ज्ञान क्या अनंत पर्यायों को जान पा रहा है? नहीं, एक कुछ पर्यायों को जानेगा। वो भी अवधि ज्ञान का कोई जीव है, कोई देवता है, तो वो भी अनंत पर्यायों को नहीं जानेगा किसी जीव की। उसकी भी अलग अलग जहाँ जहाँ वो देवता की उत्पत्ति हुई है उतनी ही पर्यायों को जान पाएगा। किसी भी द्रव्य की अनंत, यानी कि जब से उसकी उत्पत्ति तो हो ही नहीं है किसी द्रव्य की, उसकी पिछली की अनंत पर्यायों को नहीं जान पाता। क्या अर्थ निकला इसका? अर्थात अवधि ज्ञान का विषय संबंध कहाँ से आया भाई? पिछले सूत्र से जो बात कर रहे थे, निबंधो, यानी कि अवधि ज्ञान का निबंध, अवधि ज्ञान का विषय संबंध किससे है? रूपी द्रव्यों से है। जो दिखाई दे, सुनाई दे, जिसका रंग हो, जिसका रस हो, गंध हो, स्पर्श हो और वर्ण हो, उसी को वो भूत, भविष्य, वर्तमान में जान पाएगा। तो रूपिश ववधे, ये सूत्र आपका हो गया। अब अगला सूत्र लेंगे। छोटे छोटे से सूत्र हैं, परंतु समझने में आपको पूरा समय दिया जा रहा है, जिससे कि एक एक सूत्र को आचार्य महाराज ने ऐसे ही नहीं बनाया। छोटे छोटे से सूत्रों में उसमें बहुत ही गंभीर बातों की चर्चा की गई है, तो आपको पता नहीं दोबारा कब समझने को मिले, तो इसलिए बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको पूरा समय देकर एक एक सूत्र पर पूरी व्याख्या की जा रही है। कौन कौन से ज्ञान हो गए? जो अभी विषय संबंध की बात कर रहे हैं यहाँ से, है ना? मति श्रुत ज्ञान बता दिया 26वें सूत्र में, 27वें सूत्र में अवधि ज्ञान। अब कौन सा ज्ञान बचा? मन है पर्याय ज्ञान, है ना, जो अब तक हो चुके थे उनमें। 28वें सूत्र में क्या बात करेंगे? अब इसी सूत्र को आगे बढ़ाते हुए, तदनंत भागे मनः पर्यस्य, तद नंत भागे मनः पर्यस्य। बहुत जरा से वर्ड में ही कितना फर्क आ जाता है। जैसे हमने असर्व बताया था ना पिछले सूत्र में, एक अ लगाते ही बात का मतलब पलट गया। यहां पर देखिए ये तद लगाते ही सारा मतलब चेंज हो जा रहा है। तद माने उसका, वह, यानी कि तद माने अभी क्या बताया पिछले सूत्र में? अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान में जितना रूपी द्रव्य को जान पा रहा है उसका, यहां क्या रह गया? तद निकाल लिया तो अनंत। क्या निकला? अनंत। भागे, भाग, हिस्सा, मनः पर्याय ज्ञान का, यानी कि मनः पर्याय ज्ञान क्या जान पा रहा है? मनः पर्याय ज्ञान का विषय संबंध। विषय संबंध कैसे निकाला? 26वें सूत्र से। मनः पर्याय ज्ञान का उसका अनंतवां भाग है। क्या अर्थ निकला? मनः पर्याय ज्ञान का उसका कहां से आया? तद से। अनंतवां भाग है। किसका अनंतवां भाग है? भैया अभी जो पिछला सूत्र कराया था, अवधि ज्ञान जिस रूपी द्रव्य को जान रहा है, व्यापक रूप से जान रहा है, मोटे मोटे तौर से जान पा रहा है, मनः पर्याय ज्ञान उसके अनंत ज्ञान तक जा रहा है, यानी कि जो सूक्ष्म रूप से वो किसी के मन की बात को जान पा रहा है। अवधि ज्ञान
मन में क्या चल रहा है उसको नहीं जान रहा, भूत भविष्य वर्तमान की पर्याय में वो जान पा रहा है कि उस क्षेत्र में क्या हो रहा है वर्तमान में जो उसके सामने नहीं है। स्वधर्मेंद्र का उदाहरण आता है ना कि वो ऊपर स्वर्ग में बैठ के जान लेता है कि यहाँ पर तीर्थंकर का जन्म हुआ है, मने पर्याय ज्ञान से जान रहा है या अवधि ज्ञान से जान रहा है? अवधि ज्ञान से। देवताओं को तो मने पर्याय ज्ञान है ही नहीं, वर्तमान की घटना को जान रहा है लेकिन क्षेत्र की वजह से एक व्यापक रूप में जान रहा है। अब वो ये नहीं जान रहा है कि तीर्थंकर भगवान के या उनके माता पिता के मन में क्या चल रहा है, केवल इस क्षेत्र में यहाँ पर जन्म हुआ है तो वो फटाफट से उसका विमान हिलता है, फिर वो अपनी सारी सेना लेके देवताओं को लेके आता है। ठीक है, तो अब मने पर्याय ज्ञान तद क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर इस तद को हटा दिया तो क्या बन जाएगा? अनंतवां भाग। मने पर्याय ज्ञान तो अनंत भाग जानता ही नहीं है सभी चीजों का, सभी द्रव्यों का अनंत भाग कौन जानेगा? वो तो केवल ज्ञान जानेगा। तो तद लगाते ही क्या बन गया कि जो पिछले सूत्र में बात करी थी उसका अनंतवां भाग जान रहा है मने पर्याय ज्ञान। तद नहीं लगाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि किसकी बारे में बात कर रहे हैं। अनंत भाग तो नहीं जान रहा मने पर्याय ज्ञान, किसका अनंतवां जान रहा है? जो अवधि ज्ञान से जो ज्ञान था उसका भी अनंतवां भाग, यानी कि जो हमने विषय संबंध पढ़ा था पिछले सूत्र में, सूक्ष्म रूप से जान पा रहा है। वो कौन सा ज्ञान है? मने पर्याय ज्ञान। अब यहाँ पे तद निकाला तो क्या बन गया? तद माने उसका। फिर एक वर्ड निकाल लिया अनंत भागे, यानी कि अनंतवां भाग। एक संख्या पहले भी शायद आपको बताई थी, एक संख्या, 4 प्रकार से संख्याएं चलती हैं जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं, संख्यात, असंख्यात, है ना, उसके बाद अनंत, उसके बाद अनंतानंत। संख्यात मतलब जो हम संख्या गिनती कर सकते हैं मति श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से। असंख्यात यानी कि संख्या तो है परंतु हमारी क्षमता नहीं है जिसे हम गिन सकें। और ऐसे ही अनंत है, तो अनंत भी एक है, मतलब संख्या है वो, लेकिन कौन जानेगा? केवली के विषय है, ज्ञान का विषय। केवली भगवान सारे अनंत को भी जान लेते हैं। अपन लोग क्या जान सकते हैं? संख्यात को। संख्यात हम नहीं जान सकते, अवधि ज्ञान इत्यादि से जानी जा सकती है। जैसे कहने में आएगा जब आप आगे पढ़ेंगे ना 3रा अध्याय, कि इस ढाई द्वीप में इतने सारे द्वीप समुद्र हैं, पूरे मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, यानी कि मध्यलोक की सीमा तो है एक राजू की, परंतु इसका मतलब कहीं ना कहीं अंत तो होगा। बट इतने द्वीप समुद्र हैं कि हम अपने ज्ञान में लिखते चले जाएं, हमें याद नहीं होगा, ना लिख पाएंगे। तो वो सारे की सारे द्वीप समुद्र कौन जानेगा? अवधि ज्ञान से जाने जा सकते हैं। तो संख्या तो है परंतु हम नहीं जान पा रहे। अनंत की संख्या तो देवता भी नहीं जान सकते, ये केवली के ज्ञान का विषय होता है। परंतु यहाँ पर जब तद अनंत की बात कर रहे हैं तो ये मने पर्याय ज्ञान जो है अवधि ज्ञान की तुलना का जो ज्ञान है उसके अनंत विभाग को जान पा रहा है। मने है पर्यस्य। अनंत अनंत कथनचित अनंत का ही बहुत ज्यादा हो। जैसे जब तुलनात्मक हम करते हैं कि भाई बोल दिया कि इसमें अनंत जीव हैं, किसी चीज़ में, इस कमरे में अनंत जीव हैं, छोटे छोटे जो दिखाई नहीं दे रहे। फिर जब हम तुलनात्मक करेंगे, फिर इस कमरे की तुलना में 3 लोक में कितने जीव हैं, वहाँ भी अनंत ही हैं। लेकिन तुलनात्मक रूप से भी इससे भी अनंत से भी जब ज़्यादा हो गया तो अनंतानंत बोल दिया। उसको भी केवली जान सकता है। जब अनंत ही केवली जानेगा तो अनंतानंत भी, कई जगह अनंत और अनंतानंत एक ही बात होती है, परंतु तुलनात्मक रूप से जब हम छोटे से बड़े की तुलना करते हैं, है ना, कई बार आ जाता है कि इस एकमात्र पेड़ के अंदर इतने अनंत जीव हैं, वनस्पति का एक जो जीव होते हैं, तो फिर अब कोई बोलेगा भाई 100 पेड़ में कितने जीव हैं, तो 100 पेड़ में भी हैं तो अनंत ही, परंतु तुलनात्मक रूप से आप कह सकते हैं कि भाई वो अनंत अनंत हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए, अनंत से भी ज़्यादा।
इस प्रकार से संख्या दोनों अनंत हैं। तद माने उसका। अब उसका माने पिछले सूत्र से लगा लीजिए, यानी कि अवधि ज्ञान का। अनंत भागे है ना, या क्यों लिया, ये तद के नीचे हलंत लगा दिया, यानी कि अनंतवां भाग। बहुत ही सूक्ष्म मने पर्याय ज्ञान। अब अवधि ज्ञान में एक तो 6 प्रकार बताए थे जब हमने 22वां सूत्र किया था, फिर उनको समझने की दृष्टि से 3 प्रकार बताए थे कि 3 प्रकार से भी कुछ ग्रंथों में दिया है, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। तो कैटेगरी की दृष्टि से देशावधि ज्ञान बताया था, चारों गतियों में हो जाता है। परमावधि और सर्वावधि दिगंबर मुनिराज को होता है। तो सूक्ष्मता की दृष्टि से जो अवधि ज्ञान का जो 3 रूप बताए हैं, तो जो सर्वावधि ज्ञान है यानी कि सबसे ज़्यादा जो सूक्ष्म रूप से जानता है, तो उसका भी अनंतवां भाग है। सर्वाधिक ज्ञान अवधि ज्ञान में 3 कैटेगरी में 22वें सूत्र में था। तो किनको होता है, चरम शरीरी मुनिराज को अवधि ज्ञान के 3 प्रकार में नोट में आपको लिखवाया था। तो जो सर्वावधि ज्ञान है उसके भी अनंतवें भाग को जानता है। कौन सा ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान। गीला मनः पर्यय ज्ञान का विषय संबंध अवधि ज्ञान के अनंतवें भाग तक है। अर्थात मनः पर्यय ज्ञान का संबंध अवधि ज्ञान के अनंतवें भाग तक है। अब नोट में आप लिख सकते हैं कि 3 प्रकार का अवधि ज्ञान था, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। उसमें भी जो सबसे ज़्यादा अवधि ज्ञान है वो किस में है, सर्वावधि में। सर्वाधिक ज्ञान, सर्वावधि ज्ञान जिस रूपी द्रव्य को जानता है उसके अनंतवें भाग जितने सूक्ष्म द्रव्य को भी मनः पर्यय ज्ञान जान लेता है। अवधि ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जो है तीसरे नंबर का देशावधि था पहला, दूसरा परमावधि और तीसरा सर्वावधि ज्ञान। अवधि ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यानी सर्वावधि ज्ञान जितने रूपी द्रव्य को जानता है उसके भी अनंतवें भाग को मनः पर्यय ज्ञान जानता है। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान सर्वावधि ज्ञान जितने रूपी द्रव्य को, रूपी द्रव्य कहाँ से लिया, पिछले सूत्र से लिया, उसकी बात को कर रहा है। जितने रूपी द्रव्य को जानता है, आत्मा को नहीं जान रहा है मनः पर्यय ज्ञान भी, खाली मन में। मन क्या है, मन भी पुद्गल ही है। इंद्रियों प्लस मन लिखते हैं, है ना। मन क्या है, वो भी पुद्गल रूप ही होता है।
जितने रूपी रब को जानता है उसके अनंत वे भाग को मने पर्य ज्ञान जानता है। आगे आपके समझ में 3 सूत्र आज आपके हो गए हैं। आपकी कक्षा का समय हो रहा है। हमने पहले सूत्र में पढ़ ही लिया था कि अवधि ज्ञान का विषय संबंध स्थूल है, व्यापक है। मने पर्य ज्ञान का विषय संबंध बहुत ही सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म कहाँ से आया? क्योंकि उसके सूक्ष्मता से उसको जान रहा है, बहुत डीपली जाके उस चीज़ को वो जान रहा है। मने पर्य ज्ञान जो अवधि ज्ञान में भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, उसमें भी बहुत ही अनंतवें भाग को जाके उसको जान रहा है। जैसे किसी भी द्रव्य का अनंतवां भाग, कि इसमें सूक्ष्म 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 बहुत ही छोटी छोटी क्या क्या पुद्गल की पर्याय हैं, उनको भी जान लेना, उसे क्या कहते हैं हम? मने पर्य ज्ञान। कि उसके मन में क्या चल रहा है डीपली, तो उसको अनंतवीं बात को जान रहा है। चलिए, आपकी कक्षा का समय हो रहा है। आगे का सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट कल आने वाला है। सीधे सीधे 5वां ज्ञान। उससे पहले आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो चुके हैं, केवल ज्ञान तक पहुंचने वाले हैं अब आप बहुत जल्दी। हमें भी उम्मीद है कि मोक्ष शास्त्र पढ़ते पढ़ते सभी को केवल ज्ञान हो जाए। सभी को जय जिनेन्द्र। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र।